कॉर्डिलिया क्रूजवर काशिफ खान नावाची एक व्यक्ती होती आणि ही व्यक्ती अंडरवर्ल्डशी रिलेटेड आहे असा दावा नवाब मलिक यांनी केला होता. ड्रग किंगपिन आहे असा दावा केला होता. आपल्यासोबत मोहित कंबोज आहे, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. मोहितजी, व्हिडिओ आता समोर आलेला आहे. व्यक्ती कोण आहे त्याच्यावरती नवाब मलिक यांनी अनेक गंभीर स्वरूपाचे आरोप केलेले आहेत. ती व्यक्तीसुद्धा क्रूजवर होती असं त्यांनी सांगितलं आहे. तुमची प्रतिक्रिया काय यावर? देखिए, जो उन्होंने दाढ़ी वाले व्यक्ति का विषय निकाला, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक उन्होंने इम्पोर्टेंट और अच्छा विषय निकाला है. महाराष्ट्र पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए. दाढ़ी वाले के रिश्ते कौन से ऐसे मंत्री के बेटे के साथ हैं जिनके साथ वो पार्टी करते हैं, हमेशा 5 स्टार के स्वीट में करते हैं, और पूना से लेकर मुंबई तक अनेक जगह उनकी पार्टीज़ होती हैं जिनके अंदर नेताओं के बच्चे जाते हैं जो अभी महाविकास सरकार अगाड़ी के मंत्री हैं. तो इसकी जांच होनी चाहिए और नवाब मलिक जी को ये स्टेटमेंट से बिल्कुल पीछे नहीं जाना चाहिए. उन्होंने बहुत अच्छा विषय उठाया है. अगर एक उंगली सामने उठाई तो 4 उनके पार्टी और उनके ऊपर उठी है. इसकी जांच होगी. उनका मोबाइल जब्त करना चाहिए, काशिफ खान का. जब्त करने के बाद उसकी लोकेशन निकाल कर इनके मिनिस्टर्स के कौन कौन से बेटे उसकी चैट है उसके साथ और किधर किधर उसके रिश्ते हैं उसको उजागर करना चाहिए. नवाब मलिक जी ने ये भी कहा है कि बड़े दिनों से ये सब कुछ खेल चल रहा था. समीर वानखेड़े, इनके काशिफ खान से भी काफ़ी गहरे संबंध है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई. आर्यन खान पे कार्रवाई हुई. ये देखिए, ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो आरोप क्या लगाते हैं, किसके उनकी वानखेड़े साहब से जानकारी संबंध है कि नहीं है. अगर होंगे तो वो उजागर करे, वो उनके कॉल रिकॉर्ड जो उजागर करे, उसमें तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता. लेकिन जहाँ तक मुझे है जानकारी है, जो मेरे पास कुछ लोगों ने, बहुत ही जो से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने शेयर की कि बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चों के रिश्ते उसके साथ हैं और उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है. और नवाब मलिक जी ने बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है और इसका महाराष्ट्र की जनता को इसका जवाब उनको देना चाहिए. महाराष्ट्र के कौन से मंत्री या नेता के साथ उनके संबंध है, आप कुछ खुल के बताएंगे, उनके नाम सामने लाएंगे? देखिए, ऐसा है कि उनको पूरा विषय खुद को, जब इतना वो 007 जेम्स बॉन्ड बनकर पूरी आजकल इन्वेस्टिगेशन खुद ही करते हैं मियां नवाब मलिक जी, तो उनको खुद को पता होगा कि कौन कौन से बच्चे इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से नहीं है. वो क्रूज़ की वीडियो निकाल लेते हैं, किसी के सर्टिफिकेट, शादी की फ़ोटोएँ निकालते हैं, तो ये जानकारी उनके पास नहीं होगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता. अब मेरे तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी राजनीति और विद इन पार्टी और आउटसाइड पार्टी नवाब मलिक जी खेलने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, देखते हैं आगे आगे वो खुद ही अपने आप को उजागर करेंगे और खुद ही अपने लोगों को नंगा करेंगे, तो बढ़िया है. महाराष्ट्र की जनता देख रही है पूरा सब तमाशा इनका. तमाशा देख रही है, आप भी तो देख रहे हैं. तो सवाल ये उठता है कि आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि बीजेपी को अगर इतनी सारी बातें पता है तो बीजेपी के लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते नवाब मलिक के खिलाफ? नहीं, मैं तो गया ना कोर्ट में. मैंने तो नवाब मलिक जी के खिलाफ सेक्शन 499 और 500 में क्रिमिनल डेफेमेशन आईपीसी में मैंने दाखिल किया है. बहुत जल्द उनको उसके अंदर आना पड़ेगा और साथ ही साथ मैं उनके अंदर डैमेजेस का एक सूट भी फाइल कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है हम पे जो उन्होंने आरोप लगाए, हम तो कोर्ट में गए. अब नवाब मलिक जी के पास अगर कोई किसी के और के प्रति कोई आरोप है, उनके पास सबूत है, तो इस सोशल मीडिया पे और प्रेस मीडिया पे आके चरित्र हरण करना और रोज़ कपड़े उतारने से अच्छा आपने संविधान की शपथ ली है कि आप सबके साथ न्याय करेंगे, तो आपको जाना चाहिए हाई कोर्ट. आप हाई कोर्ट में जाके दाखिल कीजिए एप्लीकेशन. कोर्ट इसीलिए बना है ना, आप अपने प्रूफ रखिए. अगर किसी अधिकारी पे कार्रवाई करनी है तो आप अपना वहाँ पे प्रूफ रखिए. कोर्ट इंस्ट्रक्शन देगा, कार्रवाई होगी. मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया, ट्विटर, ये ट्रेंडिंग और ये सब बंद करना चाहिए यार. ये सब अभी क्या है, नवाब मलिक जी जो हरकतें कर रहे हैं, ये पर्सनल फ्रस्ट्रेशन और पर्सनल एजेंडा कैसे वो पूरा कर सकते हैं उसके प्रति काम कर रहे हैं. आपने रिजवान मर्चेंट जी से अभी मुलाकात की, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है, तो आगे आपका जो स्टेप है वो क्या होने वाला है? नहीं, हम तो अपनी लड़ाई कानूनन लड़ेंगे. हम तो कोई ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ाई नहीं लड़ेंगे. ये आरोप लगाएंगे झूठे तो हम कोर्ट में जाएंगे. कोर्ट से जाएंगे तो ये भागते हैं, अब उसका जवाब नहीं देते हैं. तो हम तो कानूनन देश के कानून को फॉलो करते हैं. बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान की जो उन्होंने रचना की, जिसके प्रति नवाब मलिक जी ने शपथ ली है कि सबके साथ न्याय करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, तो आज भेदभाव का काम वो कर रहे हैं. आज हिंदू मुसलमान, कोई अधिकारी हिंदू है कि मुसलमान है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अधिकारी का धर्म है. अरे भाई, अगर अधिकारी हिंदू है तो क्या गुनाह है, या मुसलमान है तो गुनाह है? क्या बताना चाहते हैं वो? क्या बोलना चाहते हैं कि हिंदू है तो इन्वेस्टिगेशन ठीक करेगा, कि मुसलमान है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक करेगा, कि गलत करेगा? मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत ही हाई क्वालिटी का हर्बल कोई वनस्पति का इस्तेमाल महाराष्ट्र में मंत्रियों का चालू है.
तो पहले तो इनके हाई क्वालिटी जो हर्बल वनस्पति जो यूज़ कर रहे हैं इनको भी टेस्ट कराना चाहिए। हमने एक टेस्ट कराया था ड्रग टेस्ट चैलेंज, एक बार ये सब चैलेंज को टेस्ट करके एक्सेप्ट तो कर लें, लोगों के आगे अपनी रिपोर्ट रखें, तो पता चलेगा कि ये सोशल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्बल टबैको के बिना हो रही है कि वो उनके सेवन के साथ हो रही है। एक और नवाब मलिक जी आरोप लगा रहे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर कि उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जाली है, जो उनके सर्टिफिकेट्स है वो जाली है। 2006 में शादी हुई थी, 2007 में वो IRS बने हैं और मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादी हुई है। तो ऐसे में उनका अफसर होना कहाँ तक जायज़ है, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये हमने देखा है पॉलिटिक्स में भी बहुत से ऐसे नेताओं के ऊपर, नगर सेवक या MLA या MP के ऊपर जाली दस्तावेज सर्टिफिकेट एफिडेविट के ऊपर प्रश्न उठते हैं। क्या होता है, आदमी कोर्ट जाता है, ऑर्डर लेता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो कोर्ट किस लिए बना है? न्यायालय इसीलिए बना है ना। अगर कोई चीज़ ने किसी ने फर्जीवाड़ा किया है तो आप कोर्ट जाइए। कि न्यायालय इसलिए बना है कि आप ट्विटर पे आके ट्रेंड कीजिए और ट्विटर पे आके पोस्ट कीजिए, सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और गायब हो जाइए। अरे आपके पास जानकारी है। और मैं तो पूछना चाहूँगा, जिस उन्होंने पहली महिला का, उनकी जो पहली पत्नी थी, उनकी फ़ोटो ट्वीट की। अरे एक महिला की प्राइवेसी ज़िंदगी जिसका निगाह टूट चुका है, तलाक हो चुका है, आप आके पूरे विश्व के अंदर वो उसकी फ़ोटो ट्वीट करे तो महिला आयोग चुप क्यों है? नवाब मलिक जैसा इंसान जो एक ड्रग पेडलर, ड्रग माफिया गैंग का प्रवक्ता बना हुआ है, वो महिलाओं के एक अपमान कर रहा है, ऐसे फ़ोटो डाल के उनके अपमान कर रहा है। चाहे वो मुस्लिम समाज की हैं, चाहे वो राठकर होके मराठी समाज की हैं। आज हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? जिस महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश को महाराष्ट्र को एक राह दिखाई, वैसे राज्य के इतने बड़े मंत्री बनके वो जिस हिसाब से रोज ये छोटी राजनीति और एक बहुत ही हल्की राजनीति कर रहे हैं, ये अपमान है। ये महाराष्ट्र का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। मेरा तो ऐसा मानना है कि महिला आयोग में मियां नवाब मलिक के खिलाफ एक कंप्लेन होनी चाहिए, एक FIR दर्ज होनी चाहिए। क्यों मुंबई की महिलाएं चुप हैं? मेरी बहनें चुप क्यों हैं? महाराष्ट्र की बहनों को आगे आकर उस महिला की फ़ोटो ट्वीट करने का और फेसबुक पर मीडिया में डालने का नवाब मलिक को अधिकार किसने दिया? किसने ये अधिकार दिया है कि तुम एक महिला के पूरे चरित्र के ऊपर, किसका निगाह टूट गया, तलाक टूट गया, उसकी निजी जिंदगी को तुम सार्वजनिक करो? अरे ऐसा किसने दिया तुमको अधिकार? ये महिला का अपमान है। मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र की धरती पर एक महिला के अपमान को लोग सहन करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि सहन नहीं करेंगे, ऐसा आप दावा कर रहे हैं। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि अब मोहित भारतीय का अगला कदम क्या होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मेरा अगला कदम कुछ नहीं है इसके अंदर। मेरा तो कोई, देखिए ऐसा है ना, मेरी कोई लड़ाई इसके अंदर है ना, मैं नवाब मलिक की तरह दूसरों का प्रवक्ता हूँ। नहीं, लेकिन आपका ट्विटर वॉर जो चल रहा है, वो आरोप लगाते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। वो झूठे दस्तावेज डालते हैं, हम उसका खंडन करते। कल उन्होंने एक झूठे स्टैम्प लेटर आया, उसके स्टैम्प बोले मुंबई से आया, बाद में देखा तो बिहार से आया। एक इतना बड़ा नेता, इतना पास टाइम के MLA, मुंबई का अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इतनी बड़ी पार्टी, मेरे तो बहुत ताज्जुब है कि मुख्यमंत्री जी और शरद पवार जी इनके ऊपर चुप क्यों है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्होंने जो प्रूफ्स दिए हैं उसमें से एक भी गलत हुआ तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे, मंत्री पद छोड़ देंगे। आज ही लेना चाहिए। मेरे ऊपर उन्होंने बोला वीडियो है, कहाँ दे पाए? आज ही लेना चाहिए। उन्होंने दुबई में, मुंबई में एयरपोर्ट पे, देखिए मैं कोई समीर वानखेड़े जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुंबई पे एयरपोर्ट पे समीर वानखेड़े जी दुबई करके उन्होंने फ़ोटो डाली, वो गलत प्रूफ हुई। आज ही लेना चाहिए। उन्होंने बोला पत्रक दिल्ली से नहीं आया, मुंबई से आया, लेकिन वो बिहार से आया, आज ही लेना चाहिए। अनेक झूठे आरोप लगाए उन्होंने कॉल रिकॉर्ड की बात की, जांच होनी चाहिए मेरी, उसके अंदर कुछ नहीं, भाग गए। आज ही लेना चाहिए। कब लेंगे? ये दिन कब आएगा? ये नेताओं वाले आश्वासन बंद करें। अगर उनके अंदर बिल्कुल भी चरित्रवान आदमी हैं और उनके अंदर सही में एक सच्चे मुसलमान हैं तो पहले पद से इस्तीफा देवे और फिर लड़ाई लड़े। हम कैसे लड़ रहे हैं? हम तो पद पे नहीं है, हम तो कोई मंत्री नहीं है। वो पद का दुरुपयोग करते हुए जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना अपने दामाद की, जिसके पास 194 किलो गांजा मिला था, तो मुझे लगता है कि ये पद का दुरुपयोग चल रहा है। देश में, महाराष्ट्र के अंदर जातियों में बांटने का काम नवाब मलिक कर रहे हैं। आज अगर वो एक बहुत दलित समाज के आदमी के अधिकार की बात करते तो मुझे लगता है ये सिर्फ जात को बांटने का और हिंदू मुसलमान करके कैसे डिवाइड कर सकते हैं, चाहे अधिकारी वर्ग हो या लोग हो, महिला का अपमान करना,
ये बहुत ही एक छोटे लेवल की राजनीति नवाब मलिक कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं और सही वक्त पे उनको जवाब भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी केली. ते होते मोहित भारतीय, ज्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की योग्य वेळ आल्यावर नवाब मलिक यांना ते उत्तर देणार आहेत. कॅमेरा पर्सन संतोष बोढारेसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई.